नगर अमानगंज में किसानों एवं कांग्रेस ने किया पैदल मार्च, तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। एक दिन पूर्व अमानगंज क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई तबाह। कांग्रेस ने कहा 8 दिवस के अंदर किसानों की नहीं मानी मांग तो होगा उग्र प्रदर्शन। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र में 26 मार्च को हुई मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से जहां किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तो वहीं सब्जियों पर भी ओलों की मार का असर देखने को मिला है। बेमौसम हुई बरसात एवं कुदरती मार ने जहां किसानों को हताश और निराश कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। चुनावी वर्ष को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं 20 साल सत्ता से दूर कांग्रेस के नेता भी अब आक्रामक दिखाई देने लगे हैं। इसका नजारा आज अमानगंज में देखने को मिला, जहां 26 मार्च को किसानों की फसलें ओलावृष्टि से नष्ट हुई, तो आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज के नेतृत्व में किसानों ने नगर अमानगंज के कटनी तेराहा से अमानगंज तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए जमकर नारेबाजी की। जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं किसानों की भारी नारेबाजी के बीच अमानगंज तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि अमानगंज तहसील क्षेत्र के कई ग्रामों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की मार से किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। किसानों के बीच अब आर्थिक तंगी एवं घर का खर्चा उठाने का संकट मंडरा रहा है। किसान ऐसे में हताश है। किसानों की समस्याओं को सुनते हुए शासन प्रशासन जल्द किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए। कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि 8 दिवस के अंदर अगर किसानों से को उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसका जवाबदेह शासन प्रशासन होगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अमानगंज तहसील क्षेत्र के लगभग 20 से 25 ग्राम अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, जिससे किसान खासे परेशान देखे जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा, किस विषय को लेकर ये? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में व क्षेत्र के किसानों के नेतृत्व में हमने तहसील महोदय को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि आपको बता देंगे कल 26 तारीख को हमारे यहाँ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे अमानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत कम से करीब 15 से 20 गांवों की फसलें पूर्णतः चौपट हो गई, जिसमें गेहूं की फसल, चना की फसल, बटरी और मसूर और आपकी सब्जियां, और हमारे कई लोग घायल भी हो गए, कई हमारे पशुओं को चोटें आई, कई पशु मृत भी हो गए। ऐसी भयंकर स्थिति जो हमारे अमानगंज क्षेत्र में बनी है, उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है कि आप जल्द से जल्द सर्वे कराकर 1 हफ्ते के अंदर हमें मुआवजा राशि दी जाए। और जो राशि है वो 30,000 रुपये एकड़ गेहूं और चना की फसल में, वह 50,000 रुपये एकड़ हमारी सब्जियों के लिए दें, और मृत पशुओं का भी मुआवजा दिया जाए। और जिनके कुछ लोगों के घर भी गिर गए हैं भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण, उनको भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। क्योंकि और अगर सरकार कोई भी ढील करती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है और उसको पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर कोई भी हानि हमारे किसानों की होती है तो शासन और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी होगी। और ब्लॉक कांग्रेस के तथा ब्लॉक कांग्रेस एवं किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन अमानगंज तहसील में होगा। ऐसा आंदोलन शासन प्रशासन ने कभी देखा नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। सौरभ दुबे, नगर परिषद उपाध्यक्ष अमानगंज। किस विषय को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया? अमानगंज तहसील में कई गांव में, लगभग सभी तहसीलों के गांव में कई जगह 100% नुकसान हुआ है। जो फसल बची हुई थी, गेहूं अधिकांश बचा हुआ था, कुछ चना मसूर भी थी और सब्जियां थी। इसमें जहां भी ओले गए हैं उसमें 100% नुकसान हुआ है। और जहां ओले कम गिरे हैं, पानी के साथ गिरे हैं, वहां पर 50% हुआ है। लेकिन किसानों की रीढ़ टूट चुकी है। तो हम चाहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति, कोई गलत कदम जो आज मानसिक रूप से किसान परेशान हो चुका है, इनकी मानसिक स्थिति मैंने कई किसानों से बात की है। आज आप लोगों ने अमानगंज तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया है, किस विषय को दिया है? वो नुकसान सब नुकसान होगा, और नुकसान हो गया, पूरा घर भी गिर गया, खपा गया, एक दाना नहीं रहेगा घर। नुकसान कैसे हुआ है? अच्छा, पेड़ गिर गए, सारे गिर गए। आप क्या चाहते हो शासन से? क्या खाएंगे? शासन मदद करे। कौन से गांव से हो आप? नाम? नाम आपका? अमानगंज तहसील पहुंचकर आज आपने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, किस विषय को लेकर दिया है? ओला अतिवृष्टि होने के कारण दिया गया है। हम सभी किसान, हमारे ग्रामवासी यहाँ तहसील अमानगंज आए हुए हैं
जी। तो ओलावृष्टि अति होने से गेहूं की फसल पूर्ण रूप से खत्म है, जी। जिसमें कुछ भी नहीं बचा है। प्याज की फसल है, प्याज की फसल है, वो भी पूर्ण रूप से खराब है। अब कुछ हमारे सब्जी भाजी वाले जो खेत में काम करते थे किसान, तो उनके पास अनेक प्रकार की सब्जियां थी, सभी नष्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों के कच्चे मकान थे, उनमें खपड़े नहीं बचे हैं, जिनके में सीटें थी। जो गरीब स्थिति वाले हैं उनकी सीमेंट सीटें सभी नष्ट हो गई हैं। तो हम शासन प्रशासन से कुछ वो रखते हैं कि हमारी मदद की जाए। और जनधन की हानि भी हुई है। नाम आपका? वृंदावन प्रजापति, सरपंच मजागवा सरकार। ज्ञापन सौंपा है, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे चलकर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, आज इस प्राकृतिक आपदा जो कल 26 मार्च 2023 को आई है, हमारे मानव तहसील के अंतर्गत 20 से 25 ग्राम है। यहाँ किसानों की 100% फसल नष्ट हो चुकी है। आपके गेहूँ जो फसल पकी हुई खड़ी थी, आपका जो है सरसों है और आपका चना है, और इसके बाद सब्जियाँ पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। देखा जा रहा है कि पटवारी जी द्वारा मौके पर जाकर के ये बताया जाता है कि ओलावृष्टि हुई है लेकिन फसलों में नुकसान नहीं है, इस वजह से मुआवजा नहीं। इस संबंध में कल हम जो है शाम कर रहे कल लगभग 2:30 बजे माननीय विधायक शिवदयाल बागरी जी को लेकर गए थे। मझगुआ, इटोरी, आपका जो है बिल्हा, मरिया, हिनौता, दुबे, सनोरा, पलरिया इत्यादि गाँव गए और फसलें देखी। और ये फसल जो हम सामने लिए हुए हैं ना, भैया दिखाना, ये बताइए इसमें कहाँ फसल कटेगी? यानी 100% नुकसान है। और इसलिए सरकार, इसकी शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि शीघ्र इसका सर्वे कराया जाए और किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। गेहूं व चना आदि के लिए उसमें 30,000 रुपये मांग रखी है हमने प्रति एकड़, और सब्जियों के लिए 50,000 रुपये एकड़ की मांग रखी है। धन्यवाद। किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई, बावजूद इसके जो निरीक्षण करने दल जाता है या सर्वे करने जाता है वो सड़कों के माध्यम से जाता है जहां पक्का मुख्य मार्ग बना हुआ है। वहां आसपास से अगर फसल नुकसान नहीं होता तो पूरे ग्राम का ये मान लिया जाता है कि कहीं फसल ओलावृष्टि से नष्ट नहीं हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान में आज ज्ञापन देने आए हैं। और कांग्रेस पार्टी यदि सर्वे करने के लिए जाते हैं पटवारी लोग, तो पटवारी लोग जहाँ पर रोड है वहाँ पर जाते हैं, वहीं से सर्वे करके आते हैं। तो यदि वो जाकर के घर घर जा मतलब हर खेत में जाके सर्वे सही ढंग से नहीं करेगी तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। और हम शिवराज सरकार को जो नींद में सोई हुई है उसको जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जाग जाओ शिवराज सिंह जी, किसानों के साथ हम लोग हैं और किसानों के साथ रहेंगे। यदि किसानों के फसल नुकसान में सही मुआवजा नहीं दिया गया, प्रति एक एकड़ में 30,000 के हिसाब से नहीं दिया गया और 50,000 सब्जियों का, तो फिर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ी है और उग्र आंदोलन करेगी और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। अतिवृष्टि से पहले ही किसान परेशान थे, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। कांग्रेस ने आज ज्ञापन सौंपा है। अगर इसके बावजूद किसानों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आप विधानसभा के प्रत्याशी दावेदार भी माने जाते हैं, तो आगे क्या करेगी कांग्रेस और आपके? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानों को कोई तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है तो सभी लोगों को परेशानी होगी। इसीलिए किसानों का जो ओलावृष्टि के कारण 100% नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई सरकार से हम लोग काल मांग कर रहे हैं, शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन उसका सही मुआवजा देकर किसानों को सही राहत देते हैं तो ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो हम पूरे पन्ना जिले में और विशेषकर अमानगंज तहसील में, जहाँ की जिस एरिया में बहुत ज़्यादा 100% नुकसान हुआ है, हमारे मवेशियों को भी नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, सब्जियों को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है। अगर इसकी पूरी भरपाई सरकार नहीं देती है तो निश्चित तौर पर हम लोग किसानों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं कि शासन प्रशासन इसको संभल करके और किसानों को सही मुआवजा राशि दे दे। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग इसके लिए मजबूर होंगे कि उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। फिर उसके लिए शासन और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। हम लोगों का करो या मरो जैसा आंदोलन हम लोग करेंगे। मेरा नाम जीवनलाल सिद्धार्थ, PCC मेंबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।